नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। कल्पना कीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले 10 सालों में दिल्ली से लगभग 1,84,000 बच्चे गायब हो गए हैं, तो आप क्या सोचेंगे? यह आंकड़ा एक छोटे से शहर की पूरी आबादी के बराबर है और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 50,771 बच्चे आज तक नहीं मिले, यानी करीब 27% बच्चों का कोई सुराग नहीं है। तो सवाल यह उठता है, ये बच्चे जाते कहाँ हैं? क्या वे भाग जाते हैं, खो जाते हैं या उन्हें अगवा किया जाता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्यों यह संख्या घटने की बजाय लगातार बढ़ रही है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आंकड़ों को समझते हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में बताया है कि 2015 से 25 तक यानी पिछले 10 सालों में कुल 1,84,000 बच्चे लापता हुए। इनमें से 1,33,229 बच्चों को ट्रैक किया गया, लेकिन 50,771 बच्चे अभी भी लापता है। अब आइए साल दर साल के आंकड़े देखते हैं। 2019 में 18,063 बच्चे लापता हुए, 2020 में 13,647। यह संख्या कम क्यों हुई? क्योंकि इस समय कोविड-19 लॉकडाउन था। 2023 में 18,197, 2024 में 19,047 और 2025 में सिर्फ 9.5 महीनों में 4,854 बच्चे लापता हो चुके हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। 2020 में लॉकडाउन के दौरान संख्या कम हुई। इसका मतलब क्या है? पहला, जब बच्चे घर पर ही थे तो वे ज्यादा सुरक्षित थे। यह एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है जो बताता है कि अधिकतर मामलों में बच्चे बाहर से ही गायब होते हैं। दोस्तों, अब आता है सबसे चौंकाने वाला तथ्य। दिल्ली पुलिस के 12 जून 2025 के अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल 64,756 बच्चे लापता हुए। इनमें से 22,578 लड़के थे और 42,178 लड़कियां, यानी लगभग 65% लड़कियां और 35% लड़के। लड़कियों की संख्या लगभग 2 गुनी है। 2025 के ताजा आंकड़े और भी चिंताजनक हैं। लापता बच्चों में से 72% लड़कियां थी, यानी 4,854 लापता बच्चों में से 3,509 लड़कियां और सिर्फ 1,345 लड़के। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण ह्यूमन ट्रैफिकिंग। लड़कियों को जबरन मजदूरी, घरेलू काम या सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए निशाना बनाया जाता है। दूसरा, बाल विवाह। कई मामलों में परिवार के दबाव में या गरीबी के कारण लड़कियां घर से भाग जाती हैं। तीसरा कारण पारिवारिक हिंसा, घरेलू हिंसा या यौन उत्पीड़न से बचने के लिए कई लड़कियां घर छोड़ देती हैं। चौथा कारण सामाजिक दबाव, शिक्षा पर प्रतिबंध, स्वतंत्रता की कमी और सामाजिक बंधन। अब आइए उम्र के हिसाब से विश्लेषण करते हैं। 1 से 8 साल के बच्चे 5,288 बच्चे लापता है, जिनमें मिले हैं 4,525। अभी भी लापता है 763, जिनमें 433 लड़के, 328 लड़कियां। 8 से 12 साल के बच्चे, जिनमें 6,273 बच्चे लापता हैं, जिनमें मिले 5,782। अभी भी लापता हैं 491, जिनमें 335 लड़के, 156 लड़कियां। 12 से 18 साल 10,393 बच्चे लापता है, जिनमें अभी भी लापता है 847, जिनमें 188 लड़के, 659 लड़कियां। यहाँ एक पैटर्न साफ दिखता है। 12 से 18 साल की किशोरियों को सबसे ज्यादा खतरा है। दिल्ली पुलिस ने खुद इस बात को स्वीकार किया है, लेकिन क्यों? इस उम्र में लड़कियां स्कूल या कॉलेज में जाती हैं, इसलिए उनकी मूवमेंट ज्यादा होती है, ट्रैफिकर्स के लिए आसान टारगेट होती हैं, पारिवारिक दबाव का सामना कर रही होती हैं, इमोशनली वनरेबल होती हैं। दोस्तों, जिपनेट यानी जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क के डाटा के अनुसार सबसे ज्यादा मामले किन इलाकों से आए? आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 2,500 मामले, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट 2,124 मामले। मैंने एक छोटे से थाने का केस स्टडी किया, न्यू उस्मानपुर पुलिस स्टेशन, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। 1 जनवरी से 10 अक्टूबर 2025 तक 15 लोग लापता हुए। इनमें से 11 बच्चे थे, यानी 73% मामले बच्चों के हैं।
सिर्फ एक छोटे से थाने से 11 बच्चे। अब सोचिए, दिल्ली में 200 से ज्यादा थाने हैं। अगर हर थाने में औसतन इतने मामले आ रहे हैं तो कुल संख्या का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये बच्चे जाते कहाँ हैं? विशेषज्ञों के हिसाब से और रिपोर्ट्स के अनुसार पाया गया है कि मुख्य रूप से 5 कारण हैं। पहला कारण है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सबसे बड़ा कारण। ट्रैफिकिंग नेटवर्क बच्चों को जबरन मजदूरी के लिए बेचते हैं, भीख मंगवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेक्स ट्रैफिकिंग में धकेलते हैं, खासकर लड़कियों को अंग तस्करी के लिए भी उपयोग किया जाता है। दूसरा कारण है घर से भागना। कई बच्चे अपनी इच्छा से घर छोड़ते हैं, पारिवारिक हिंसा से बचने के लिए, शिक्षा के दबाव से, बाल विवाह के डर से, आजादी की तलाश में वो घर छोड़ देते हैं। तीसरा कारण है गरीबी और उपेक्षा। गरीब परिवारों के बच्चे जो फुटपाथ पर रहते हैं, माता पिता की निगरानी उन्हें नहीं मिल पाती, आसानी से गायब हो जाते हैं। चौथा कारण है अपहरण, संगठित गिरोह द्वारा जानबूझकर अगवा करना। पांचवा कारण है खो जाना। कभी कभी छोटे बच्चे भीड़ में खो जाते हैं, हालांकि यह सबसे कम होता है। दिल्ली पुलिस ने स्वयं ये माना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए उन्होंने विशेष ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिपार्टमेंट बनाया है। दोस्तों, अब बात करते हैं पुलिस और सरकार क्या कदम उठा रही है। दिल्ली पुलिस ने 3 मुख्य पहल शुरू की हैं, जिनमें पहली है ऑपरेशन मिलाप। यह विशेष अभियान लापता बच्चों को ढूंढने के लिए चलाया जा रहा है। इसमें कई बच्चों को सफलतापूर्वक बरामद किया गया है। उदाहरण के लिए करोल बाग से एक 1.5 साल के बच्चे को बरामद करने पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने केक भी काटा था। दूसरी पहल है ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिपार्टमेंट, विशेष डिपार्टमेंट जो ट्रैफिकिंग नेटवर्क पर काम कर रहा है। तीसरी पहल है जिपनेट, यानी जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क। यह सिस्टम सभी पुलिस स्टेशनों को कनेक्ट करता है। लापता व्यक्ति की जानकारी तुरंत सभी थानों तक पहुंच जाती है। लेकिन क्या यह काफी है? इसका जवाब आंकड़े देखकर ही पता लगाया जा सकता है। 2024 में 4496 बच्चे मिले, लेकिन 1350 अभी भी लापता है। 2023 में 5286 बच्चे मिले, लेकिन नए केस बढ़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य 50,771 बच्चे पिछले 10 सालों से लापता हैं, यानी हर साल औसतन 5000 बच्चे स्थायी रूप से गायब हो रहे हैं। तो जवाब साफ है, नहीं, ये पुलिस और सरकार के कदम काफी नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सिस्टम में क्या कमियां हैं। पहली समस्या, एफआईआर दर्ज करने में कई बार पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं करती। वे 24 घंटे इंतजार करने को कहते हैं, लेकिन शुरुआती 24 से 48 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस बीच बच्चा बहुत दूर जा सकता है। दूसरी समस्या, मैन पावर की कमी। दिल्ली जैसे विशाल शहर में हर थाने में पर्याप्त पुलिसकर्मी नहीं है। तीसरी समस्या, सीसीटीवी कवरेज। हालांकि दिल्ली में लाखों सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते, कई जगहों पर नहीं है। डेटा स्टोरेज की समस्या है। चौथी समस्या, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। अगर बच्चों को दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है तो ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है। पांचवी समस्या, गरीबी और जागरूकता की कमी। गरीब इलाकों में माता पिता जागरूक नहीं होते हैं, बच्चे असुरक्षित वातावरण में रहते हैं, तुरंत रिपोर्ट नहीं करवाया जाता। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। विशेषज्ञों और कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के अनुसार सरकार और पुलिस के लिए कुछ सुझाव हैं। पहला सुझाव, तुरंत एफआईआर दर्ज करने की पॉलिसी। 24 घंटे का नियम खत्म होना चाहिए। बच्चे के लापता होते ही तुरंत एफआईआर दर्ज हो। दूसरा सुझाव, हर थाने में स्पेशल मिसिंग चिल्ड्रन सेल होनी चाहिए, समर्पित टीम जो सिर्फ इसी काम को करे। तीसरा सुझाव, एआई। सीसीटीवी फुटेज में एआई से बच्चों को ट्रैक किया जा सकता है। चौथा सुझाव, स्कूल में अनिवार्य जागरूकता प्रोग्राम। बच्चों को सिखाया जाए कि अनजान लोगों से कैसे बचें, खतरा होने पर क्या करें। साथ ही जरूरी कुछ हेल्पलाइन नंबर याद रखें। पांचवा सुझाव, ट्रैफिकिंग नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई। इंटर स्टेट और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाए। कुछ माता पिता के लिए भी सुझाव है। पहला सुझाव, बच्चों पर नजर रखें, खासकर 12 से 18 साल की किशोरियों पर। दूसरा सुझाव, खुली बातचीत, बच्चों से दोस्ती जैसा रिश्ता बनाएं ताकि वे किसी भी समस्या को आपसे शेयर कर सके। तीसरा सुझाव, डिजिटल ट्रैकिंग, बड़े बच्चों के फोन में लोकेशन ट्रैकिंग चालू रखें उनकी सहमति से। चौथा सुझाव,
हाल ही की फोटो भी संभाल कर रखें जिससे जरूरत पड़ने पर तुरंत दे सके। 5वां सुझाव, हमेशा हेल्पलाइन नंबर याद रखें, जैसे कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जिसका नंबर है 1098, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112। और समाज के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां और सुझाव हैं। अगर कोई बच्चा अकेला भटकता दिखे उसे पास के पुलिस स्टेशन ले जाए। बच्चों को भीख मंगवाते देखें तो रिपोर्ट करें, यह ट्रैफिकिंग का संकेत हो सकता है। सोशल मीडिया पर लापता बच्चों की पोस्ट शेयर करें, कई बार इससे भी बच्चे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने दिल्ली के लापता बच्चों के मामले का गहन विश्लेषण किया। यह एक राष्ट्रीय संकट है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे, पुलिस को और प्रभावी बनना होगा और हम सबको जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जागरूकता फैलाएं और अगर आपके आसपास कोई बच्चा लापता है तो उसकी तुरंत रिपोर्ट करें। याद रखें, एक शेयर, एक कॉल एक बच्चे को घर वापस ले जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस विषय पर आपके क्या विचार है। इसी के साथ मैं हूं सचिन चौधरी, आप देख रहे थे भारत मंच टीवी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।